चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मेरा पहला 1 महीना जॉब छोड़ने के बाद का मेरा पहला 1 महीना कैसा गुज़रा? क्या मुझे परेशानियाँ हुई? क्या मुझे दिक्कतें आ गई? क्या मुझे महसूस हुआ, जो कुछ भी मुझे महसूस हुआ, जो कुछ भी दिक्कतें आ गई, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने जॉब ट्रेडिंग के लिए छोड़ा, क्योंकि ट्रेडिंग मेरा पैशन है, ट्रेडिंग मेरा पहला प्यार है। ट्रेडिंग के सिवा मैं रह नहीं सकता। ट्रेडिंग की मुझे अभी इतनी आदत हो गई ना, मुझे लगता है ट्रेडिंग के सिवा मैं रह नहीं सकता। मुझे मैं इतना एडिक्टिव तो नहीं हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं कि मुझे ट्रेडिंग के सिवा कुछ दिखता नहीं। हर रोज़ मुझे मैं ट्रेडिंग तो हर रोज़ नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी मार्केट के उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, जो कुछ भी न्यूज़ आती रहती है, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मैं अपडेटेड रहता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, क्या चल रहा है, क्या नहीं, बिज़नेस कैसे चल रहा है, अपने जीडीपी क्या काम कर रही है, इकोनॉमी देश की कैसे है, मैं हर एक के बारे में अपडेट रहता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेडिंग के सिवा में मुझे कुछ आ भी नहीं सकता, और मैं ट्रेडिंग के सिवा कुछ सक्सेसफुल आदमी बन भी नहीं सकता। इसलिए मैंने ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ा था। तो ट्रेडिंग के लिए जब मैंने जॉब छोड़ा, तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपके मैंने घर वालों को तो सब बता बता दिया था कि मुझे ट्रेडिंग ही करनी है, मैं जॉब नहीं करना चाहता। तो पहले तो उनको ऐसा लगा कि मैं ये लड़का तो पागल तो नहीं हो गया। लेकिन जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको मैंने ये एहसास दिलाया कि ट्रेडिंग में कुछ कर सकता है। घर वाले तो मान गए, लेकिन जब जैसे-जैसे धीरे-धीरे मेरे रिलेटिव लोगों को पता चला, मेरे दोस्तों को पता चला, उन्होंने तो पहले मुझे पागल ही बना दिया। मुझे लोग बोलते थे, ये पागल हुआ है, अपना इतना अच्छा करियर बर्बाद करके शेयर मार्केट एक जुआरी जैसी हरकत कर रहा है, जुआरी बन चुका है ये आदमी। लेकिन मैंने मन में ठान ली थी कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है। जो कुछ भी मुझे लोगों ने कहा, उनके तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आप अलग कुछ करना चाहते हो, लोगों से अलग आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको कुछ बुरी आदतें, बुरे बुरे लोग आपको कुछ टांग खींचने की कोशिश करते हैं। आपको हमेशा बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, डिमोटिवेट आपको करते हैं। लेकिन आपकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए ना, आप लोग लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको अपना गोल जो होता है आपको दिखना चाहिए, आपको उसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने भी अपने आप को ऐसा बना लिया था कि चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, करने तो मुझे सिर्फ ट्रेडिंग ही है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं करना। तो जैसे-जैसे लोगों को पता चला, तो लोगों ने मुझे बताया कि ये तू गलत कर रहा है, इसमें तू सक्सेसफुल नहीं होगा, अपना इतना अच्छा करियर तू छोड़ मत, आगे आगे का तेरा भविष्य बहुत, मतलब, अंधेरे में है। तो अगर ट्रेडिंग में सिर्फ कुछ करियर करना चाहता है, तो तेरा करियर कभी नहीं बन सकता। तू कभी सक्सेसफुल इसमें नहीं होगा। बड़े-बड़े लोग इसमें अपना पैसा डुबाए हैं, बड़े-बड़े लोग इसमें कंगाल हो चुके हैं, तो तू तू क्या कर पाएगा? तो मैंने सिर्फ उनको कहा कि आने वाला वक्त ही आपको बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे-तैसे करके मैंने सब लोगों को बता दिया कि मुझे करनी तो सिर्फ ट्रेडिंग ही है। आपको बोलना, जो कुछ भी बोलना है आप बोल दीजिए, लेकिन मैं आपकी नहीं सुनूँगा। तो लोग थक गए बोलते-बोलते कि अब ये लड़का अपने सुनने वाला नहीं है, ये करेगा तो अपने मन की ही। तो जैसे-जैसे मैंने ट्रेडिंग, मतलब, पहले 1 हफ्ता भर गुज़र गया। पहला हफ्ता मुझे लोगों को समझाने में ही चला गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं। उनमें से कुछ लोगों ने मेरी बातें सुनी, कुछ लोगों को लगा कि ये पैशनेट है, कुछ करके दिखाएगा। कुछ लोगों ने मुझे डिमोटिवेट कर दिया, उनकी मैंने सुना भी नहीं। मैं अपने-अपने रास्ते पर चलता गया। तो जैसे आपको पता है कि मैंने अपना कैपिटल जो भी है, वो सेविंग करके रखा था। मेरा जो भी सैलरी था, वो मुझे हर 1 महीने मिलना चाहिए, ऐसा मैंने कुछ इंतज़ाम करके रखा था। अगर मुझे ट्रेडिंग में लॉस भी हो जाए, तो मेरा कुछ गणित बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने सब इंतज़ाम करके रखा था। तो जब मैंने 1 हफ्ते बाद मैंने ट्रेडिंग करनी चालू की, तो पहले 1 हफ्ते में, मतलब, 1 हफ्ता मुझे लोगों को समझाने में चला गया, इसलिए मैंने ट्रेडिंग नहीं की। दूसरे हफ्ते में मैंने ट्रेडिंग की तरफ फ़ोकस करना चालू कर दिया। तो जैसे-जैसे मैंने फ़ोकस अपना ट्रेडिंग की तरफ लाया, 1 हफ्ता होने के बाद मुझे लगभग 30 से 40 हज़ार रुपए का नुकसान हो चुका था। जब मेरे घरवालों को ये पता चला, जब मेरे दोस्तों को ये पता चला, तो उन्होंने मुझे फिर से डिमोटिवेट करने की कोशिश की
देख भाई, अभी भी तेरे पास कुछ मौका है, तू ऐसा मत कर, अभी भी एक हफ्ता हुआ है, तू जा फिर वापस अपना जॉब जॉब जो भी है तू ज्वाइन कर ले, क्योंकि पहले हफ्ते में तुझे 30-40 हज़ार का नुकसान हुआ है, तो तू आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो मुझे मोटिवेट करने वाले आदमी कम थे, लेकिन डीमोटिवेट करने वाले आदमी ज़्यादा थे। इसलिए जब उस मुझे अभी भी वो दिन याद है, जब मैं रात को अकेला बिना खाना खाए, जब मुझे लॉस हुआ था ना पहले हफ्ते में, मैंने अपने आप के ऊपर एनालिसिस किया था। उस रात मैं सोया नहीं। मुझे भी जब डिमोटिवेट करने वाले लोग थे, उनकी यादें याद आना चालू हो गई। अरे बाप रे, मैं ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लोग मुझे कह रहे, बड़े बुजुर्ग कह रहे, उनकी बातें कुछ सही तो होगी। मुझे अपने आप पर काम करना चाहिए, मुझे फिर से एक बार सोचना चाहिए मैं जॉब करूँ या ना करूँ। उस रात भर मैं सोया नहीं। मुझे सिर्फ रात में वो बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन मेरा एक दिमाग था जो मुझे अभी भी कह रहा था कि तू कुछ करके दिखाएगा, तुझे ट्रेडिंग ही करनी है। लेकिन जो दूसरा आपका दिमाग होता है ना, वो आपको लोगों की तरफ आकर्षित करता है। जो ज़्यादा लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं ना, उनकी बातें आपको याद दिलाता है। तो उस रात मैंने क्या किया, मैंने अपने एक बुक में अपने जो जर्नल होता है उसमें लिख दिया कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, मुझे उन लोगों को इग्नोर करना ही है। उस उस पेज पर जो मैंने लिखा था, उससे मैंने एक बड़े से स्केच पेन से लिख कर एक कागज़ पे अपने कंप्यूटर, मतलब जो भी मेरा सेटअप है उसके ऊपर एक वॉल होती है, उस पर लगा दिया। जो जब भी मुझे लगता था कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो मैं उसको देखकर फिर से मोटिवेट होता था, क्योंकि मेरा पैशन है ना ट्रेडिंग करना। इसलिए मुझे वो जो लिखा होता है ना, उसे मैं देखकर मोटिवेट होता हूँ। तो फिर से मैंने अपने ऊपर दूसरे हफ्ते बाद अपने एनालिसिस पर, अपने ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देना चालू कर दिया। तो दूसरे हफ्ते बाद मुझे लगभग, जो मेरा पहले हफ्ता 30-40 हज़ार का नुकसान हो गया था, वो मेरा लगभग 15-20 हज़ार मेरा दूसरे हफ्ते कवर हो गया। तो प्रॉफिट में आने के बाद मुझे फिर से अपने ऊपर विश्वास आना चालू हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे उन लोगों की बातें याद आ गई जो मुझे डिमोटिवेट करते थे, और फिर से मेरे खुद का वो दूसरा दिमाग मुझे याद दिलाता था कि बाबा तूने कुछ करके दिखाना है। तो फिर तीसरे हफ्ते बाद मैंने फिर से वो जो मेरा लॉस था वो मेरा पूरा रिकवर कर लिया। ऐसे तैसे धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता चला गया, और मुझे अभी भी याद है वो दिन। लगभग एक दिन में 50 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। ट्रेडिंग मार्केट था उस दिन, कुछ मुझे अभी याद नहीं है। उस दिन कुछ ट्रेडिंग मार्केट, एक दिन का मुझे 50,000 प्रॉफिट हुआ था। मैं वो प्रॉफिट लेके हर एक वो आदमी के पास गया था जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट कर दिया था। देखो, मुझे अभी एक दिन का 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। वो मेरा जो लॉस था वो पूरा एक हफ्ते का लॉस था, 30-40 हज़ार। लेकिन ये जो मेरा प्रॉफिट है, ये एक दिन का है। आप सोच सकते हो ट्रेडिंग में कितनी पावर है, शेयर मार्केट में कितनी पावर है। उन सबको मैंने वो मतलब वो मेरा स्क्रीनशॉट लिख करके रखा था, और मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग था। उन लोगों सबको मैंने बता दिया। उनमें से आधे लोग तो मेरे ऊपर जलने लगे। अरे बाप रे, इसने तो एक दिन में 50 हज़ार का प्रॉफिट करवा दिया। उनको बाद में मैंने अपने सामने आजू बाजू भटकते हुए भी नहीं देखा। बाद में उनको लगा कि हमने इससे बोलकर खुद ही अपने ऊपर तमाचा मारा है, अभी ये आदमी रुकने वाला नहीं है। बाद में वो आदमी मुझे देखने भी आए, पूछने भी नहीं आए। तो ऐसा होता है, जब आपको नुकसान होता है ना, तो बोलने वाले ज़्यादा होते हैं, और जब आपको सक्सेस मिलता है, आप अपने गोल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तो लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फिर से गेन कर लिया, और जो मुझे डिमोटिवेट करते थे उनको ये बता दिया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो जब मेरा तीसरे हफ्ते का मैंने स्टेटमेंट दिखाया, और उस दिन का एक दिन का मेरा 50,000 प्रॉफिट था, और बाद का एक महीने का मेरा प्रॉफिट था लगभग 50,000, ये और लगभग 17,000 मेरा एक महीने का प्रॉफिट हो चुका था। तब जाके उन लोगों को मुझ पे थोड़ा थोड़ा विश्वास आ गया। मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त लोग जो मुझसे बात भी नहीं करते थे, वो फिर से मुझसे बात करना चालू कर दी कि बाबा, हमने जो कुछ भी बोला था ये गलत बोला था, तूने करके दिखाया है। तूने अपने आप पर जो विश्वास रखा है, उसे अब तू आगे कायम रख। क्योंकि कैसा होता है, अगर एक महीने बाद आपका जो प्रॉफिट है वो अगर दूसरे महीने बाद लॉस में बदल जाए, तो फिर से आप डिमोटिवेट होते हो। तो मुझे डिमोटिवेट करने वाले जो लोग थे, वो फिर से मुझे मोटिवेट करने लगे। उनको भी लगा कि बाबा ये कुछ अच्छा काम कर रहा है। वो अपने
जो भी अपने बच्चे मेरे हम उम्र के, वो उनको मुझसे मिलवाने के लिए मुझे भेज दिए अपने घर। मतलब अपने बच्चों को मुझे मिलवाने के लिए अपने मेरे घर भेजते थे कि वो शेयर मार्केट क्या है, तू इससे सीख, ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे इसके सक्सेस रेट है, क्या इसमें हम पैसे कमा सकते हैं। वो धीरे धीरे मिलने मुझे लोग आते चले गए। उनसे मैं बातें जैसे जैसे कराता था, मेरा भी कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता था, क्योंकि जो लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे उनके बच्चे मुझसे आकर कुछ सीख रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, जब आप कामयाब होते हो ना, तो आपकी जो कामयाबी होती है, तो आपकी कामयाबी ही आप बोलती है आपके, मतलब आपकी आपके आपको जो डिमोटिवेट करते हैं ना, उनको आपकी कामयाबी आंसर देती है। जब आप खुद से मुंह से बोलते हो ना, तो उनको समझ नहीं आता। आपकी जो सक्सेस होता है, आपकी जो कामयाबी होती है, वो उनको आंसर देती है कि ओ भाई आदमी कुछ कर रहा है, इसके इसके सामने अपन फेल है, जीरो है। अरे तुम लोगों ने खुद ने क्या किया है ना। अभी आप 40-40, 50-50 उम्र के हो, आप खुद लोगों ने क्या उखाड़ लिया अपने लाइफ में। आप अभी तो गुलामी तो कर रहे हो ना, इससे आगे क्या कर रहे हो आप। अगर आपके आपके एरिया का एक लड़का, आपके रिलेटिव में का एक लड़का कुछ अलग करना चाह रहा है, तो आप उसे मोटिवेट करो, ना कि डिमोटिवेट करो। कैसा है, कुछ अलग करने से ही किसी का नाम बनता है, कुछ अलग किसी की पहचान बनती है। किसी को नाम किसी को अगर आप बुरा भला कहते हो, तो उसे आप डिमोटिवेट कर रहे हो। आपके आने वाली पीढ़ी भी ऐसे डिमोटिवेट होगी, तो आपके खुद के लड़के क्या सीखेंगे आपसे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके भी रिलेटिव में कोई लड़का शेयर मार्केट में है, उसको भी अगर ट्रेडिंग करनी है, उसको भी अगर शेयर मार्केट में कुछ सीखना है, तो आप उसे डिमोटिवेट करने के बजाय मोटिवेट कीजिए। उसको कुछ बताइए कि आप कैसे काम करते हो, अच्छी एक मेंटरशिप दीजिए उसे, ना कि उसे एक कहकर कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इससे दूर रहे, ऐसा मत कहिए। शेयर मार्केट एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, अपना इंडियन मार्केट। आप भी इसमें अगर काम नहीं कर रहे अभी तक, तो इसमें काम कर देना चालू कीजिए। इसमें बहुत अभी कुछ होना बाकी है। बाद में अगर 10 साल बाद आप इसे देखोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें भी शेयर मार्केट में 10 साल पहले इन्वेस्टिंग करना चाहिए था। अभी से आप जानकारी लीजिए क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं, ट्रेडिंग कैसे काम करती है। इससे आप अगर बिना नॉलेज लिए अगर ट्रेडिंग करते हो, शेयर मार्केट में आते हो, तब मैं आपको कहूँगा कि आप जुआरी हो, आप जुआ खेल रहे हो। आप अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके, कुछ नॉलेज लेके, कुछ सीख के आप मार्केट में आते हो ना, तो ये मार्केट आपको जरूर रिवॉर्ड करेगा। यहाँ पर जुआरी लोगों की कमी नहीं है। आप भी अगर गधे के पीछे गधा होकर जाओगे ना, तो आप भी कुएं में जरूर गिरोगे। लेकिन आप अगर किसी राइट पर्सन की मेंटरशिप लोगे, किसी अगर ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हो गए कि जिस ग्रुप को शेयर मार्केट मालूम है, वो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ काम कर आप भी कुछ नॉलेज पा सकते हो। जुआ किधर नहीं, जुआ हर जगह है, नुकसान किधर नहीं, नुकसान हर जगह है। रास्ते में चलते हुए भी नुकसान है। जिस चीज में आप काम कर रहे हो, हर हर चीज में नुकसान है। अगर आप नुकसान को देखकर घबरा कर अगर कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, उसे अगर फिर से अपना वो डिसीजन वापस लेते हो, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। आपने जो अपने मन में ठाना है, उसे आपको पूरा करना ही हो। चाहे किसी भी हालत में आप अपने सपने को ऐसा दूसरों के कुछ कहने से अपने जो सपने हैं, उसे मत तोड़िए। तो सिर्फ मेरा ये कहना था कि आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा है। आप सिर्फ अपने आप की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। जो आपका दिल कहता है ना, वही आप करिए। अगर आपका दिल ट्रेडिंग करने की कहता है जॉब छोड़ के, तो आप पहले नॉलेज लीजिए, सीखिए क्या है, कैसे काम करते हैं। तो मैंने बताया कि मैंने एक दिन में जॉब नहीं छोड़ा। अगर आपने मेरा पहला पिछला वीडियो नहीं देखा, तो उसे जाकर आप देखिए। मेरे पहले एक साल पहले ही सोच लिया था कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, और मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, इसलिए मैंने जॉब नहीं छोड़ी। मेरा जो भी कैपिटल था मैंने सेव कर लिया था। मेरे जो भी सैलरी थी, मुझे हर महीने मुझे मिलती नहीं चाहिए, ऐसा मेरा इंतज़ाम करके रखा था। वो जॉब छोड़ा, ऐसा नहीं कि मैं किसी का पैनल देख के एक दिन में जॉब छोड़ा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे मेरे बहुत सारे मेहनत है, बहुत सारा मेरा लगन है। रात भर मैंने सोया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जब भी मैं सोता था ना, मुझे अपने सपने दिखाई देते थे।
जब मैं काम पर जाता था ना, मेरा पैर नहीं उठता था काम पर जाने के लिए। ऐसे मेरा ऐसे मेरे बहुत से दिन निकालिए। छोड़िए, वो बात हम बाद में कर लेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप भी अगर शेयर मार्केट में कुछ करना चाहते हो ना, तो बिंदास होकर करिए। आपको पहले लोग कुछ बुरा भला कहेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। आपको अगर उनकी सुनना है तो उनकी सुनकर आप बाहर भी हो सकते हो मार्केट से, लेकिन आप अपने दिल की सुनिए। अगर आपका दिल कहता है ना आप सक्सेसफुल होंगे, तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, सीखने की ज़रूरत लगन होनी चाहिए। आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि मैं कोर्स कर, यहाँ पर कितने जने कोर्स करके भी लॉस में है। आप आपके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि कुछ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कुछ पैसे कमा सकता हूँ, बाद में ही आप कुछ कर पाओगे। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था आपको बताने का कि एक महीना नहीं, एक हफ्ता मेरा बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। बहुत लोगों ने मुझे मिलने का छोड़ दिया था, बहुत लोगों ने मुझे बात करने का छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उनको करारा जवाब दे दिया। अपने काम से दिया, मेरे बोलने से नहीं दिया। मेरे काम से ही उनको पता चल गया कि ये आदमी रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो आप भी अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने दिल की सुनिए, ना कि किसी लोगों की। तो अगर आपको मुझे जो आपको कुछ कहना है वो आपको समझ में आ गया, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया, ऐसा मैं समझूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।